मुसलमानों, बहुत पहले कहा था अल अकबर इलाहाबादी ने, न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी। लोगों, परवरदिगारे आलम ने उनके ईमान को इतना मजबूत कर दिया, उन्होंने ईमान को ना छोड़ा। बच्चे आंखों के सामने कत्ल होते रहे, उनको मारा जाता रहा, उनको लिटाया जाता रहा, उनको कत्ल करते कर दिया जाता, उनके ऊपर बमबारी की जाती, उन्हें गोलियों से उड़ा दिया जाता, लेकिन वो भी सब्र करते और अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते। परवरदिगारे आलम की रजा के लिए हर वक्त तैयार रहा करते। हजारों लोगों के घर को गिरा दिया गया। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। लोगों, आज आपके यहाँ गेहूँ लगा होता है, फसल आती है, अगर बारिश हो गई लोग खुदा को गालियाँ देने लगते हैं, अगर धूप निकल आई तब भी लोग गालियाँ देने लगते हैं। ऐ लोगों, अपने ईमान को मजबूत कर लो। अगर परवरदिगारे आलम आप पर आजमाइश में डाले, आपके ऊपर आजमाइश डाले, आपको आजमाइश रखे, तो उसका यानी उसकी बारगाह में दुआ करना चाहिए, उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाना चाहिए, उसकी बारगाह में रोना चाहिए। परवरदिगारे आलम आजमाइश डालता है ताकि आपका ईमान मजबूत हो जाए, आप गुनाहों से तौबा कर ले, परवरदिगारे आलम की रजा को हासिल कर ले, परवरदिगारे आलम की बारगाह में सर को झुका दे, परवरदिगारे आलम को अपना माबूद मान ले, अपना रब मान करके है यही मेरा रब है। उन लोगों पर जुल्म सितम किया गया, कहा मेरा रब अल्लाह है। परवरदिगारे आलम ने मुझे पैदा किया है, तमाम माएं रो रही थी जिनके बच्चों को कत्ल किया गया था। मेरी किस्मत आला है, अफजल है कि अल्लाह ने मेरे बच्चों की कुर्बानी कबूल कर ली है, मेरे बच्चों की कुर्बानी कबूल कर ली है। जुल्मों से तम हो रहा है, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, फिर भी मुसलमानों के कानों में जूत बोलो। समझते हैं ठंडा पीने से, हरा पीला पीने से राहत मिलती है। केमिकल होता है, केमिकल, उससे राहत नहीं मिलती, नुकसानात होते हैं। आपको मिलते हैं, इजराइल आपसे लेता है पैसों को और आप ही को तबाह बर्बाद करता है। कितने लोग कहते थे हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब फिलिस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म हुआ, तमाम बच्चे बेघर हो गए, तमाम लोग बेघर हो गए, उनको मार दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया। बड़े बड़े लोग चीखने वाले, चिल्लाने वाले, ज़बान से हाँकते रहे, लेकिन ऐ लोगों, परवरदिगारे आलम ने उनके ईमान को इतना मजबूत कर दिया, उन्होंने ईमान को ना छोड़ा। बच्चे आंखों के सामने कत्ल होते रहे, उनको मारा जाता रहा, उनको लिटाया जाता रहा, उनको कत्ल करते कर दिया जाता, उनके ऊपर बमबारी की जाती, उन्हें गोलियों से उड़ा दिया जाता, लेकिन वो भी सब्र करते और अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते। परवरदिगारे आलम की रजा के लिए हर वक्त तैयार रहा करते। हजारों लोगों के घर को गिरा दिया गया, सब बेघर हो गए, लेकिन ऐ लोगों, उन्होंने इस्लाम को न छोड़ा, दामन को न छोड़ा। ऐ लोगों, आज आपके यहाँ गेहूँ लगा होता है, फसल आती है, अगर बारिश हो गई लोग खुदा को गालियां देने लगते हैं, अगर धूप निकल आई तब भी लोग गालियां देने लगते हैं। ऐ लोगों, अपने ईमान को मजबूत कर लो। अगर परवरदिगारे आलम आप पर आजमाइश में डाले, आपके ऊपर आजमाइश डाले, आपको आजमाइश रखे, तो उसका यानी उसकी बारगाह में दुआ करना चाहिए, उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाना चाहिए, उसकी बारगाह में रोना चाहिए। परवरदिगारे आलम आजमाइश डालता है ताकि आपका ईमान मजबूत हो जाए, आप गुनाहों से तौबा कर ले, परवरदिगारे आलम की रजा को हासिल कर ले, परवरदिगारे आलम की बारगाह में सर को झुका दे, परवरदिगारे आलम को अपना माबूद मान ले, अपना रब मान करके है यही मेरा रब है। उन लोगों पर जुल्म सितम किया गया, कहा मेरा रब अल्लाह है। परवरदिगारे आलम ने मुझे पैदा किया है, तमाम माएं रो रही थी जिनके बच्चों को कत्ल किया गया था। मेरी किस्मत आला है, अफजल है कि अल्लाह ने मेरे बच्चों की कुर्बानी कबूल कर ली है, मेरे बच्चों की कुर्बानी कबूल कर ली है। ऐ लोगों, अपने ईमान को मजबूत कर लो, इस चीज से कोई फायदा नहीं होगा, चाहे वो काला हो चाहे वो हरा हो, कोई चीज भी पी ले, इससे बचने की कोशिश करें और बिल्कुल बाइकाट कर दे जो तबाह बर्बाद कर रहा है, जुल्म सितम कर रहा है, और अपने से मोहब्बत करें, अपने मुल्क से मोहब्बत करें। ऐ लोगों, दुनिया से जाना है, जाने के बाद वापस नहीं आना है, कब्र में जाना है। ऐ लोगों, आज आप रहते हैं अपने यहाँ, अपने मकान
मकान में रहना है, 1 साल रहना है कि 2 साल रहना है कि 5 साल रहना है कि 10 साल रहना है कि 20 साल रहना है, कोई पता नहीं है। कितने लोग यहाँ बैठे किसी को पता नहीं है। कितने लोग थे अभी 1 महीने के अंदर इंतकाल हो गए, किसी को पता नहीं था। हज़रत गिरामी मौलवी शरीफ साहब भगवानपुर के आए, मुझसे सुबह बात हुई और कहा मैं ससुराल आया हूँ, उनका बच्चा मेरे यहाँ मदरसे में पढ़ता था, इंशाअल्लाह कल भेजूंगा। रात में इंतकाल हो गया। हज़रत गिरामी उनको नहीं पता, उनके रिश्तेदारों को नहीं पता, अभी 2 वकारिब को नहीं पता। कितने लोग हैं आज उनका रात में टाइम मुतय्यन है, फरिश्तों को मालूम है, अल्लाह को मालूम है, रब्बुल आलमीन को मालूम है, लेकिन इंसान को नहीं पता, दुनिया वालों को नहीं पता, लेकिन जाना है ये सबको पता है। हर इंसान को मालूम है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मजा हर जानदार शय को चखना है। अपने गिरेबान को झिंगोड़ लो, अफरा तफरी से, कानाफूसी से, एक दूसरे की बुराई करने से तौबा कर लो और अपने गिरेबान पे झांक करके ये कहो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, ये रास्ते में है जा बचा, ये रास्ते में है थाने वाले। है लोगों, अगर लोग अपने गिरोबानों में झांक लें, उम्र तो कट गई है बुराई करने में, उम्र कट गई है गुनाह करने में। 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, 40 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए, 60 साल गुजर गए, अपने गिरेबान को न झांका, अय्याशिया करने में सारी उम्र गुजार दी है, लोगों की बुराइयां करने में सारी उम्र गुजार दी है, एक दूसरे के खेत को काटने में उम्र गुजार दी है, एक दूसरे की फसल को काटने में उम्र गुजार दी है। हज़रत गिरामी 60 साल का बुढ़ा हो गया है, 70 साल का बुढ़ा हो गया है, कारी नईम को देख रहा है, कारी नसीम को देख रहा है, कारी नियामुद्दीन को देख रहा है, अकरम भाई को देख रहा है, ये टेढ़े चल रहे हैं, इनका कदम सीधा नहीं पड़ रहा है। अरे नादान, अपने गिरेबान को झांक करके देख, तेरे कदम कितने सालों तक कितने दलदल में पड़े। अगर अपने गिरेबानों को झांक लेगा और तौबा कर लेगा, बारगाह खुदा में जो अल्लाह ने फरमाया अत्ताइबूनल आबिदूनल हामिदून, तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, तौबा कर ले बारगाह खुदा में। मेरे आला हजरत ने फरमा दिया आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में, अगर मान गया फिर न मानेंगे, जल्दी जल्दी यार सुभान अल्लाह, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अगर मेरे आका राजी हो गए, मेरे नबी राजी हो गए, मेरे आका खुश हो गए, दुनिया की सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, दुनिया की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मुस्तफा को राजी कर ले, क्योंकि परवरदिगारे आलम फरमा रहा है वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, नबी की रजा में खुदा की रजा है। ऐ लोगों, आज हम इबादत करते हैं खुदा की रजा के लिए, ऐ मौला तू राजी हो जा। ये जितने लोग उर्से पाक में आए हैं, हमारे तसव्वुर मिस्त्री साहब है कि नहीं, माशाअल्लाह तशरीफ लाए हैं और धीरे धीरे हवा खाते हुए जा रहे हैं। 5 मिनट की तकरीर है मिस्त्री साहब माशाअल्लाह, आ रहे हैं, कह दिया तो आएंगे सुभान अल्लाह, पलट भी पड़े माशाअल्लाह, नहीं काम कर रहे हैं, आएंगे। तो ये सब लोग यहाँ इसीलिए आए हैं, एक अल्लाह के नेक बंदे का आस्ताना है, अल्लाह के वली का आस्ताना है। मेरी माएँ बहनें यहाँ पर हाजिर हैं। हज़रात गिरामी, ये सिर्फ मुन्ना बाबू के लिए नहीं आई है या किसी और के लिए नहीं आई है, ये आई है क्यों आई है, हुजूर मलक शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी देंगी। हम अपने दिल की फरियाद को बारगाह मौला में आज करेंगे। वसीला होगा हज़रत मलक शाह का, वसीला होगा हज़रत अमीर रसूलुल्लाह का, वसीला होगा सैयदना सैयदे सालार मसूद गाजी का, वसीला होगा मखदूम माहिम का, वसीला होगा मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी का, वसीला होगा महबूब इलाही का, वसीला होगा सैयदना सरकार गौसे आदम का, वसीला होगा हुसैन आजम का, वसीला होगा सिद्दीक़ अकबर का, वसीला होगा फारूक आजम का, वसीला होगा उस्मान गनी का, वसीला होगा मौला अली का।
वसीला होगा मौला अली का, वसीला होगा नबी का। ऐ मौला हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन ये तेरे नेक बंदे हैं। ऐ मौला हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन ये तेरे नेक बंदे हैं। तेरे कुर्ब को हासिल कर लिया है, तेरे रज़ा को पाली है। ऐ मौला हमारे गुनाह को न देख, हमारे खता को न देख। ऐ मौला गौसे आज़म की वलायत को देख ले, गरीब नवाज की वलायत को देख ले, साबरे कलियर की वलायत को देख ले, मखदूम माहिम की वलायत को देख ले। ऐ मौला इन वलियों के सदक़े में मेरे गुनाह को माफ फरमा दे, परवरदिगार आलम फरमाएगा। ऐ बंदा जहां मैं कहार भी हूँ, जब्बार हूँ, वही सत्तार भी हूँ, वही रहमान भी हूँ, वही गफ्फार भी हूँ। ऐ मेरे बंदे तू मेरी बारगाह में आ गया है, मेरे वलियों का वसीला ले लिया है, मेरे नबी का वसीला ले लिया है, जिससे खुदा बड़ी मोहब्बत करता है। परवरदिगार आलम फरमाता है मुझे नमाज रोजा हज ज़कात से मोहब्बत है, लेकिन मैं वो मेरी इबादत नहीं है। मौला फरमाता है मैं अपने हबीब से मोहब्बत करता हूँ, अपने नबी से मोहब्बत करता हूँ। खुदा फरमाता है मैं अपने हबीब से मोहब्बत करता हूँ, तभी तो मेरा इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, मैं तो मालिक ही कहूँगा। वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा। सुभान अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा, वो मालिक के हबीब यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जो मौला का है वो नबी का है, और जो नबी का है वो रब का है। रब ने सब कुछ अपने हबीब को, अरे जोर से बोल रहे यार, सुभान अल्लाह। रब ने सब कुछ अपने हबीब को अता कर दिया, मैं तो मालिक ही कहूंगा, वो मालिक के हबीब। कहते सुभान अल्लाह। अब मेरा मूड बना है तो आप लोग चुप हो गए, सुभान अल्लाह। मेरी आवाज क्लियर हो गई तो आप लोग खामोश हो गए। मैं तो मालिक, मैं फेकम फाग नहीं करता कि 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बोलता हूँ। कारी नईम साहब जानते हैं जो टूटे फूटे अल्फाज निकलते हैं, और इंशाअल्लाह जब तक आप चाहेंगे मैं बोलूंगा, सुभान अल्लाह। लेकिन मिस्त्री साहब ये न सोचे कि बड़ा गड़बड़ हो गया वापस आ गया, बड़ा गड़बड़ हो गया वापस आ गया। गड़बड़ नहीं हुआ, इंशाअल्लाह वक्त पूरा हो चुका है, बस मैं इख्तिताम पे हूँ। सुभान अल्लाह। आखिरी जुमले अर्ज कर दूं, मौला ने अपने हबीब को पूरे रूए जमीन के खजाने की कुंजी अता कर दी। ऐ नबी तुम जिसे जो चाहो अता करो, जिसे चाहो शोहरत दो, जिसे चाहो अजमत दो, जिसे चाहो रिफात दो, जिसे चाहो बुलंदी दो, जिसे चाहो बुलंदी दो, जिसे चाहो तख्तो ताज दो। मेरे नबी को अल्लाह ने मालिक बना दिया। जब अल्लाह ने मालिक बना दिया तो मुल्ला कौन होता है कहने वाला? नबी मालिक नहीं है, नबी अख्तियार वाले नहीं है। अरे नबी की शान पूछना है, बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत से पूछ, इसके नबी में सरशार होते हैं। मेरे इमाम पुकार के कहते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम है ये। इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। अब आए बैठे हो कि नहीं? ईमान ये कहता, जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह ने अपने हबीब को वो शान अता फरमाई है, वो अजमत अता फरमाई है, वो ताकत अता फरमाई है, वो रिफात अता फरमाई है। ये बुलबुले सिदरा जिब्रील अजमत मुस्तफा की लंबाई यानी अजमत मुस्तफा कहाँ तक है, शान मुस्तफा कहाँ तक है, फतेह मुस्तफा कहाँ तक है, बुलबुले सिदरा जिब्रील ना जान सके। सुभान अल्लाह। अजमत मुस्तफा जिब्रील ना समझ सके, शान मुस्तफा जिब्रील ना समझ सके। ये वहाबी मुल्ला क्या जान पाएंगे, ये नदवा के मौलवी क्या जान पाएंगे? तो जिब्रील कह रहे हैं, जिब्रील पुकार के कह रहे हैं या रसूल अल्लाह आपकी पहुंच कहाँ तक है, आपकी रसाई कहाँ तक है, आपकी उम्र कितनी है? या हबीब अल्लाह
मैं कुछ नहीं जान सकता। मशरिक को मगरिब को देखा है, शुमालो जुनूब को देखा है, जमीन का चप्पा चप्पा छान मारा है, आसमान को देखा है, चंद्रो हजर को देखा है, बहरो भर को देखा है, अर्शो कुर्सी को देखा है, लौह कलम को देखा है, मीज़ान को देखा है, पुलसरात को देखा है, या रसूल अल्लाह जन्नत को देखा है, हौजे कौसर को देखा है, पुलसरात को देखा है, अर्श आदम को देखा है, मीज़ान को देखा है, जमीन को देखा है, आसमान को देखा है, मशरिक को देखा है, मगरिब को देखा है, शुमाल को देखा है। या हबीब अल्लाह जमीन और आसमान को अलट पलट के देखा। जोर से कौन कह रहा है? कोई आम फरिश्ता नहीं, फरिश्तों का सरदार जिब्रील है, हज़रत मिकाईल का सरदार जिब्रील है, हज़रत इस्राईल का सरदार जिब्रील है, हज़रत इसराफील के सरदार जिब्रील है, सारे फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमी है, जिनका लक़ब बुलबुले सिदरा है, जिनका मकाम बुलबुल है, बुलबुले सिदरा है। वो जिब्रील कह रहे हैं मशरिक और मगरिब को देखा, शुमाल और जुनूब को देखा, ज़मीन और आसमान को देखा, शजर और हजर को देखा, लौह कलम को देखा, अर्श और कुर्सी को देखा, पूरी दुनिया को अलग पलट कर देखा। लेकिन या रसूल अल्लाह न जमीन में, न आसमान में, न पुलसरात पर, न मीज़ान पर, न अर्श आदम पर। या रसूल अल्लाह आपके जैसा मैंने कहीं किसी को देखा ही नहीं। या रसूल अल्लाह देखो भी कैसे रब ने आपकी तरह हुस्न जमाल वाला, चमक वाला, दमक वाला, रिफात वाला, शान वाला, बुलंदी वाला, अजमत वाला, तक़द्दुस और तहरत वाला। या हबीब अल्लाह आपके जैसा खुदा ने किसी को बनाया ही नहीं। जोर से आपके जैसा बोल दो यार, कलेजा निकालूंगा तब बोलोगे। आपके जैसा खुदा ने किसी को बनाया ही नहीं। या रसूल अल्लाह आपका उठना बेमिसाल, आपका बैठना बेमिसाल, आपका चलना बेमिसाल, आपका लेटना बेमिसाल, आपकी हर हराता बेमिसाल है। अरे खुदा ने फरमा दिया वमा जागल बसर वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा अल्लमाहु शदीदुल कुवा ज़ु मिरतिन फस्तवा व हुवा बिल उफुकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला व काना क़ाबा क़ौसैन। जोर से नबी की अजमत, नबी की रिफात, नबी की शान, नबी की बुलंदी, नबी के तक़द्दुस और तहासर की इंतहा नहीं है। अल्लाह ने आपको बेमिसाल बनाया है। नबी की कोई मिसाल अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। कारी नियामुद्दीन साहब की मेहनत रंग ला गई। कह रहे थे मजमे से कोई नारा लगा दे, नसरुद्दीन भाई ने नारा लगा दिया, इनकी ख्वाहिश, इनकी मेहनत पूरी हो गई। सुभान अल्लाह। जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। जिब्रील कह रहे हैं या रसूल अल्लाह आपकी तरह न मशरिक में, न मगरिब में, न शुमाल में, न जनूब में, पूरी दुनिया में किसी को बनाया ही नहीं। कोई कहता है नबी सूरज की तरह है, कोई कहता है नबी चांद की तरह है, कोई कहता है नबी सितारों की तरह है, नबी का चेहरा चांद की तरह, नबी का चेहरा सूरज की तरह, नबी का चेहरा सितारों की तरह। लेकिन जुबैर रजा खान कादरी कहता है नबी न चांद की तरह है, न नबी सूरज की तरह है, न नबी सितारों की तरह है। नबी की तरह अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। अरे कमाल ऐसा जिस पर सवाल है ही नहीं, मेरे रसूल की कोई मिसाल है ही नहीं। अरे निगाह रखते हो तो सीरत नबी देखो, इस आईने में कहीं कोई बाल है ही नहीं। सुभान अल्लाह। नहीं समझ पाए? सुभान अल्लाह। कमाल ऐसा जिस पर सवाल है ही नहीं। मास्टर साहब, कमाल ऐसा जिस पर सवाल है ही नहीं, कमाल ऐसा जिस पर जवाल है ही नहीं। और मेरे रसूल की कोई मिसाल है ही नहीं। अरे निगाह रखते हो तो सीरते नबी देखो, इस आईने में कहीं कोई बाल है ही नहीं। और जो तपती रेत पे पत्थर का बोझ सह जाए। सुभान अल्लाह। मजल के बोलते या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के कहते या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह। जो तपती रेत पे
पत्थर का बोझ सह जाए, जहान इश्क में ऐसा बिलाल है ही नहीं, जहान इश्क में ऐसा बिलाल है ही नहीं। हमें नबी का जिक्र करना है, नबी की शरीयत को आम करना है। कारी नईम साहब हो, कारी मुस्लिम साहब हो, कारी नियामुद्दीन हो, अकरम भाई हो, हमारे जमात के मुहब्बीन हो, मुक़्तदीन हो, जमात उलमा हो, इंशाअल्लाह जो सच्चे हैं, हक बात कहते हैं, उस पे अमल करो। करो इंशाअल्लाह, हक बात कहते हैं उस पे अमल करो, झूठी बातों पे हरगिज़ अमल ना करो। है कि नहीं? अगर किसी ने कहा कौवा कान ले गया तो है कि नहीं है? है कि नहीं है? कारी नहीं साहब बैठे, अगर कोई कहे अभी ये इनकी रुमाल नहीं है या इनकी है, ये सुबह बेच देंगे। बोलो बेच देंगे। ये अंगोछा नहीं है, क्या कहे? ये अंगोछा नहीं है, ये साफा है। अगर साफा होता तो 7 मीटर का होता, बोलो 3.5 मीटर का होता। ये साफा ना अंगोछा ना बनाते, अंगोछे को साफा बनाते। बोलो साफा बना के भी बेच सकते थे, अंगोछा बनाने की क्या जरूरत? लेकिन कुछ ऐसे नाहमक हैं, ऐसे बेअकल हैं जो दीन में रोड़ा डालते हैं और दीन को मिटाने पे तुले हैं, लेकिन दीन ना मिटा है ना मिटेगा। मेरे इमाम ने फरमाया मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, और ना मिटा है ना मिटेगा या रसूल अल्लाह कभी चर्चा तेरा। दीनी खिदमत हमें करनी है। आज आपको जरूरत पड़ती है, आप 1 भाई 2 भाई 3 भाई 4 भाई, आप बड़े हो गए, भाइयों का बंटवारा हुआ, आपको मकान बनाने की जरूरत पड़ी, एक मकान में आप नहीं रह सकते। इसी तरीके से आज तमाम लोगों की जरूरत है। दीन में तमाम लोग जब पढ़ते हैं नमाज में, बच्चों में नमाज में, तो उसके लिए हमें सबको एक साथ होकर के दीनी किले को तैयार करना है। कोई भी मदरसा अगर वो दीनी है, वो अच्छा काम है, और उससे दीन में यानी बच्चे कुरान की तालीम, दीन की तालीम, दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो हमें उसमें हिस्सा लेना चाहिए। तो इंशाअल्लाह यानी हमें बुरा नहीं कहना चाहिए। जो लोग बुरा कहते हैं वो खुद बुरे होते हैं। हज़रात गिरामी आए लोग तारीख के औराक शाहिद है, हमारे हक पसंदों ने हमें सबक दिया है। अगर कोई कहता है उससे लड़ो मत, उससे झगड़ो मत, उससे उलझो मत, उससे वो अमाल का अपने अकीदे का और अपने चीजों का और अपने खमीजे को खुद भोग देगा। हमें दीन पे अमल करना है, हमें शरीयत पे अमल करना है, जो हमें बुजुर्गों ने बताया है, शुहदाए किराम ने मैदान करबला से हमें सबक दिया है, हमें उस पे अमल करना है और इंशाअल्लाह हर अच्छे कामों में हिस्सा लेना है। सुभान अल्लाह, हर इससे कामों में हिस्सा लेना है। दीनी अदारे हैं, ये सब दीनी अदारे हैं, चाहे बहराइच में हो, चाहे बाराबंकी में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, कहीं भी हो, अगर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, किसी भी तालीम हो, हज़रात गिरामी आज माशाअल्लाह हमारे अदारों में मदरसों में बेहतरीन इंतजाम हो गए हैं। तमाम जगहों पे मदरसों में हिंदी इंग्लिश का तो इंतजाम है ही है, कंप्यूटर का भी इंतजाम, साइंस का भी इंतजाम, इसलिए बच्चे तालीम हासिल कर सके, बच्चे तालीम हासिल कर सके, किसी के सामने रुसवाई का उठाना ना पड़े, शर्मिंदा ना हो, इसलिए अदारों में इंतजाम हो गया है माशाअल्लाह। और अब तो दारुल उलूम ताजुल शरिया में 4 स्टाफ हो गए, सुभान अल्लाह। और अगर सबको मदबक को जोड़ा जाए तो 6 सुभान अल्लाह 50 बच्चे हैं और 30 बच्चियां हो गई माशाअल्लाह। 50 बच्चे हैं, 30 बच्चियां हैं, ये रहने वाली हैं। आप जोड़ ले हज़रात गिरामी, अगर घर में 10 परिवार है तो कितना खाना लगता है? 15 परिवार है, कितना खाना लगता है? बोलो, खाने से खर्चा होता है। मिस्त्री साहब होता नहीं होता? खाने से खर्चा होता नहीं होता? अगर खाया ना जाए, अगर हम लोग ना खाते, कारी नईम साहब ना खाते, कारी नियामुद्दीन साहब ना खाते, हम सब लोग खाना ना खाते, तो मुन्ना बाबू को दाल रोटी इंतजाम करने की जरूरत ना पड़ती। यानी जो कुछ इंतजाम हो रहा है खाने के लिए, फरिश्ते खाना नहीं खाते, फरिश्ते खाना नहीं खाते, कोई खर्चा नहीं है। तो इसलिए खाना गिज़ाएं, तो बच्चों की तादाद ज्यादा है, खर्च भी ज्यादा है। आप सोच सकते हैं
15 परिवार है, 20 परिवार है, लोग खाते हैं। खाने के बाद यानी जब बच्चे को यानी कमाते हैं, दिन भर मेहनत और मशक्कत करते हैं। हमारे मिस्त्री साहब तो माशाअल्लाह डबल ड्यूटी करते हैं। अल्लाह उमर को दराज दे। क्यों? बच्चों के साथ सब लोग मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं। जितने लोग बैठे हैं पूरी दुनिया में अपने बच्चों के खातिर होता नहीं होता। अगर कोई भी बाप चाहे वो बेईमानी से कमा रहा हो, चाहे वो ईमानदारी से कमा रहा हो, सब में बच्चों का ख्याल रहता है। ये अलग बात है, सोच अलग रखती है कि बेईमानी से माल ज्यादा हो जाएगा। माल ज्यादा नहीं होता है, बल्कि बेईमानी का माल जाये हो जाता है। होता नहीं होता? बेईमानी का माल ज्यादा नहीं होता, जाये हो जाता है, चला जाता है। आपने देखा होगा आपके जमाने में तमाम बुजुर्ग थे बैठे हुए यहाँ पर। कुछ लोग ऐसे थे बड़े रईस थे, आज बड़े गरीब। तबारीक के औराक उठा के देखो, जो बादशाह थे वो कंगाल हो गए। क्यों? उन्होंने लोगों के हक को छीना है, लोगों को तकलीफें दी है, गरीबों को सताया है। और गरीबों से छीना हुआ माल रुकता नहीं है, ज्यादा नहीं होता है, बल्कि ज़ाये हो जाता है। इसलिए गरीबों की दुआएं बड़ी जल्दी लगती है, गरीबों की आहें बारगाह खुदा में बड़ी जल्द कबूल होती है बाबा। इसलिए जो लोग बड़ा तानाशाह बने हुए हैं, तानाशाह अकड़ अकड़ के चलते हैं, देखते हम नहीं मरेंगे, देखते देखते कितने लोग चले गए। और सबको जाना है आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 वर्ष का है और पल की खबर नहीं। इसलिए जो अकड़ रहे हैं हज़रात गिरामी, अल्लाह फरमाता है वो जमीन को फाड़ नहीं सकते। जमीन पे अकड़ के मत चलो, जमीन पे अकड़ के मत चलो। सियासतें कर रहे हैं दीन में, हजरात जान निकल जाएगी, फरिश्ते हजरत इस्राइल रूह कब्ज कर लेंगे, कोई बचा नहीं पाएगा। दौलत वालों की दौलत न रोक सकी, अमीरों की अमीरी न रोक सकी। वक्त आ गया, महलात न बचा सके, बड़े बड़े आलीशान दरबार न बचा सके। कैद हो गए, मकानों को बंद कर लिया, महलात में कैद हो गए, लेकिन ना बच सके। मौत का परवाना आ गया, बारगाह रब्बी में जाना पड़ा और फरिश्तों का गुर्ज खाना पड़ा। बोलो, इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वक्त नहीं इंशाअल्लाह बताता, क्योंकि हमारे कारी मुस्लिम साहब भी तशरीफ फरमा है और कारी नईम साहब माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनकी उम्र को दराज फरमाए। आमीन बोल दे। इसी तरह मुस्कुराते रहे और हम लोग देखते रहे। सुभान अल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, बोल दिया करो कुछ ना कुछ यार। तो बड़े खुशमिजाज हो, आपने देखा और 20 साल से मैं देख ही रहा हूं माशाअल्लाह, चेहरे पे खुशियों के इजहार रहा। और माशाअल्लाह जितने लोग यहाँ पर हाजिर आए, मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबकी शिद्दत कबूल फरमाए, हासिदों के हसद से, शरीरों की शरारत से महफूज फरमाए। हमारे बाबा को इसी तरीके से और इससे ज्यादा माशाअल्लाह उससे पाक मनाने की तौफीक अता फरमाए। जितने लोग शिरकत कर रहे हैं है कि नहीं, तमाम लोग उंगलियां उठाते नहीं उठाते, लेकिन ये कर रहे हैं। मैंने कहा उंगलियां उठा रहे, उठाने दो, तुम दीनी खिदमत करते रहो, उनसे पाक मनाते रहो। सुभान अल्लाह, बोलो उनसे पाक मनाते रहो। तुम किसी दुनियादार के लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि अहमद मुख्तार के लिए कर रहे हो। सुभान अल्लाह। दारुल उलूम ताजुल शरिया कायम, लोग कहते बिक जाएगा, चले जाएंगे। बताओ मस्जिद है दीनी का, लोगों के दिलों में कुछ लोग उससे काम रहता नहीं है। बोलो होटलों पे, चौराहों पे, दुकानों पे बात करके है कि नहीं, क्या कहते हैं, काम के ना अनाज के, काम के दुश्मन अनाज, बोलो न काम के न काज के दुश्मन अनाज के। कोई काम नहीं, होटलों पे बैठ करके